नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। शानदार गिरावट आई है। अब शानदार क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि हमारी पुट ऑप्शंस में बाइंग थी इस स्टॉक के लिए। काफी लोग पैनिक में भी आ गए थे जब रिसेंटली स्टॉक 198 97 तक गया था। इनफैक्ट मैंने आपके साथ स्टॉप लॉस ही 203 का शेयर करा था। और वैसे तो हमारा कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है ऑप्शंस के, जब ट्रेड हम लेते हैं तो मंथली बेसिस पे लेते हैं पूरे महीने के लिए। और वो पूरे महीने का जो ट्रेड होता है वो जीरो कॉस्ट का होता है, यानी कि वो आपका जो भी हमारी वैल्यू होगी बैंक की उसकी जीरो वैल्यू रख के चलेंगे हम। प्रॉफिट आपके लिए जब जब आएगा तब तब आपके साथ शेयर करते हैं। ऑलमोस्ट डबल का टारगेट होता है वैसे नॉर्मली, बट कभी कभार पहले भी बुक कर लेते हैं। अब इस स्टॉक की 195 की जो पुट हम लोगों ने 3 रुपए पे बाइंग करी थी, आज उसका काफी अच्छी वैल्यू बनती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट 4.10 तक हाई लगाया उसने, तो 3375 का लॉट साइज है, तो वहां तो बढ़िया मुनाफा आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में इस स्टॉक में चल क्या रहा है, ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, मेरे पास पोर्टफोलियो में है और मैं क्या करूं, ये सवाल उठता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने अपडेट्स। तो टाटा पावर 195 की पुट अराउंड 3.7 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। डेज लो पे क्लोजिंग हुआ है स्टॉक, डेज लो पे क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। और चार्ट पैटर्न वीक है, ये अभी भी कंटिन्यू, मैं वही कहूंगा जो पहले कहा था। प्रीवियस हाई को ब्रेक करानी है, प्रीवियस लो की तरफ जा रहा है जो कि 185 का है। और अगर इस तरीके से 185 नहीं 190 भी होता है तो हमारे ये जो पुट ऑप्शन है इसमें जैकपॉट लग जाएगा। लगभग जो आपने 10,000 लगाए थे उस 10,000 के सामने आप 15,000 रुपए बना लोगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट के टेक्निकल्स भी कुछ ज्यादा खास और पॉजिटिव दिख नहीं रहे हैं, वो भी नेगेटिव ही दिख रहे हैं। तो ये तो हो गई आपके लिए अपडेट। अब आते हैं स्टॉक पे। पोर्टफोलियो में पड़ा है भैया, क्या करें क्या ना करें। तो पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप का स्टॉक है, कोई इशू नहीं है। करंटली जो गिरावट चल रही है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है इस स्टॉक में बिल्कुल भी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, इसलिए क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा रिसेंट डेज में मार्केट ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, आउट परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन आप इस स्टॉक का एक वीक का चार्ट उठाइए, आपको दिखेगा ऊपर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 197 98 पे। और आज मार्केट हल्का सा वीक हुआ, स्टॉक टूट गया। टाटा ग्रुप के कुछ स्टॉक्स टूटे आज, उसमें एक नाम टाटा पावर का भी सामने आ गया। और प्रीवियस हाई को जो चार्ट्स पे ब्रेक नहीं कर रहा है वो टेक्निकली अपने आप में ज्यादा गिरावट दिखा रहा है। कितना गिर सकता है, देखिए इसकी गुंजाइश बहुत कम है। इसीलिए फंडामेंटली मैं इस स्टॉक को लेकर नेगेटिव नहीं हूं और लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं नेगेटिव नहीं हूं, क्योंकि इस स्टॉक की बुक वैल्यू जो है वो अराउंड 80-90 रुपीज के समथिंग की है, यानी कि आप कह सकते हैं 2.3 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखती, मेरे को कंफर्ट मिलता है। इसलिए मैं इस स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म पर्पज से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। इनफैक्ट यही आप सभी के साथ भी शेयर करता आया हूं। अब आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्पस की बात चलिए तो थोड़ा फंडामेंटली देख लेते हैं। 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 262 का 52 वीक हाई है जहां से अच्छी खासी करेक्शन हो गई है। 8.14 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 9.21 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 80 की बुक वैल्यू है और लगभग 20 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए तो सब कुछ अच्छा है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे और कुछ खराब भी नहीं है। वहीं अगर कंपेयर करेंगे इसको बाकी के अदर पीएस से तो फिर आपको दिखेगा कि ये स्टॉक पीयर कंपैरिजन में महंगा है, बट आपको ये भी दिखेगा कि बाकी की सरकारी कंपनी है। अदानी पावर एक ऐसा शेयर जरूर है जो उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं अदानी ग्रुप के अदानी ग्रीन एंड ट्रांसमिशन बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं पी पे। तो ये वैल्यूएशन हम इसको यहाँ पे रीजनेबल नहीं दे पाएंगे, तो इसे हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 935 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा, दिसंबर में 1052 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। अब मैं आता हूं ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो 2020 में 1316 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 1439 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 यानी FY22 में लगभग 2156 करोड़ का प्रॉफिट था। करंटली टीटीएम बेसिस पे 3,500 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रही है कंपनी। अगर आप नोटिस कर पाए हो एक चीज तो ये कि पिछले 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना ऑलमोस्ट होता हुआ दिखा है, 1300 से 3,500, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अब स्टॉक का प्राइस और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको यहां से दिखेगा। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 104% है, स्टॉक का प्राइस 78% भागा है। दैट मींस प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है, प्राइस कम भागा है। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। 10 साल का देखोगे तो 17% की प्रॉफिट ग्रोथ है, 8% भागा है। लेकिन 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 9% है और भागा 18% है, तो मिक्स्ड है। टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ 88% की हुई है, बट स्टॉक ने आपको 22% के नेगेटिव रिटर्न दिए। यही मेरा रीजन है जहां पे मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म पर्पज से मुझे ज्यादा गिरावट नहीं दिखती। ऑलरेडी स्टॉक अच्छा कर रहा है और स्टॉक के प्राइस में उतना कुछ बिहेवियर अभी आया नहीं है, ठीक है, रिजल्ट आया नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंटरेस्टिंग है। 47% समथिंग प्रमोटर्स के पास है, 10% समथिंग एफआईआईज, 14.32% डीआईआईज,
पब्लिक की बात करें तो 28.9% समथिंग पब्लिक के पास है। टाटा ग्रुप का स्टॉक है तो वो एक अलग कंफर्ट दे देता है। तो लॉन्ग टर्म पर्पस से डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। ऊपर में 250, 270 और 300 रुपए के लेवल्स भी आने वाले समय में देखेंगे। वहीं गिरावट की बात करें तो 160 रुपए तक कहीं ना कहीं स्टॉक मुझे लगता है नीचे में विजिट कर सकता है। ये मत कहना अभी बेच देता हूं तब खरीद लूंगा, ऐसे कोई नहीं कर पाया, आप भी नहीं कर पाओगे, तो फिर बने रहो बस। ट्रेडिंग व्यू हमने आपके साथ शेयर कर रखा है, बने रहिए उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।